नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। जब भी कहीं चुनाव होता है या फिर उपचुनाव होता है, उसकी हार जीत के बाद सियासत की बयानबाजी और तेज हो जाती है, गर्म हो। बीजेपी उन पर निशाना साध रही है, कांग्रेस में गुटबाजी की बात कर रही है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आज भी एकजुट है। कांग्रेस पार्टी आज भी एकजुट है। आदमपुर में अच्छे नतीजे आए हैं। हुड्डा आदमपुर के नतीजों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि आदमपुर का नतीजा अच्छा है, तीन ताकतें एक साथ थी, उसके बाद बीजेपी की इस तरह से जीत हुई है और आदमपुर के नतीजों से संतुष्ट हैं। और जो बात कांग्रेस को लेकर हो रही थी, कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था ओम प्रकाश धनखड़ का बयान, आज भी आपको सुनाएंगे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में बहुत से नेता घुटन महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस एकजुट नहीं है। इस तरह की बातें कुमारी सैलजा ने भी की थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उल्टा बीजेपी पर निशाना साधा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, फूट की राजनीति को लेकर, फूट की राजनीति पर बयानबाजी तेज है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में फूट है, कांग्रेस आज भी एकजुट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के नेता, उनका नाम लेते हुए कहा कि वो खुद प्रचार में नहीं पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के कई नेता आदमपुर में प्रचार में नहीं पहुंचे, फूट तो बीजेपी में है। चुनाव जो हुआ है और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसके नतीजों से हम संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बावजूद इसके कि पूरा सरकार ने अपना जोर लगाया, बीजेपी जेजेपी ये सब एक पार्टी हो गए थे, उसके अलावा दो और जो फैक्टर थे जो हम कहते वोट कट होंगे, उन्होंने भी पीछे से हाथ मिला के उन्हीं की मदद करने की। उसके बावजूद बहुत अच्छी वोट मिली हमारे को और ये साफ प्रतीक ये दिखता है उससे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जब आदमपुर में ये है तो बाई इलेक्शन में ये है तो जनरल इलेक्शन में तो क्या होगा। कि कांग्रेस में जिस तरह से टांग खिंचाई है, आपाधापी है, लड़ाई झगड़ा है, उसमें किसी और की जरूरत नहीं है, जनता की जरूरत नहीं। वो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अपने आप ही डुबोलेगी। और जो नीतियां बना करके गरीब कल्याण की तरफ, किसानों की तरफ ध्यान देकर हम काम कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि 2024 ही नहीं, आने वाले 10-20 साल तक जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलता रहेगा। तो एक बार फिर से आपको यह बयान सुनाते हैं कि किस तरह से बहुत सी बातें आई और इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि फूट तो बीजेपी के अंदर है। फूट की राजनीति का अब जिक्र हो रहा है, हरियाणा में गुटबाजी की बातें हो रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेता कह रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं कि गुटबाजी तो उनकी पार्टी में है। ये रिपोर्ट देखिए। आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद हरियाणा कांग्रेस में लगातार फूट की खबरें सामने आई। हार के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ा गया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी में फूट की खबरों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। हुड्डा ने कहा कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि कांग्रेस के नेता खुद अपना जहाज डुबो देंगे। चुनाव जो हुआ और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसके नतीजों से हम संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बावजूद इसके कि पूरा सरकार ने अपना जोर लगाया, बीजेपी जेजेपी ये सब एक पार्टी हो गए थे, उसके अलावा दो और जो फैक्टर थे जो हम कहते वोट कट होंगे, उन्होंने भी पीछे से हाथ मिला के उन्हीं की मदद करने की। उसके बावजूद बहुत अच्छी वोट मिली हमारे को और ये साफ प्रतीक ये दिखता है उससे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जब आदमपुर में ये है तो बाई इलेक्शन में ये है तो जनरल इलेक्शन में तो क्या होगा। कि कांग्रेस में जिस तरह से टांग खिंचाई है, आपाधापी है, लड़ाई झगड़ा है,
उसमें किसी और की जरूरत नहीं है, जनता की जरूरत नहीं। वो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अपने आप ही डुबोलेगी। और जो नीतियां बना करके गरीब कल्याण की तरफ, किसानों की तरफ ध्यान देकर हम काम कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि 2024 ही नहीं, आने वाले 10-20 साल तक जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलता रहेगा। अभी हाल ही में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया था कि पार्टी के नेतृत्व की वजह से आदमपुर में हार हुई है। पार्टी में कोई भी एकजुट नहीं है। लेकिन हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस में किसी प्रकार की फूट नहीं है, बल्कि फूट तो बीजेपी में है। बीजेपी के कई नेता आदमपुर में चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। न राव इंद्रजीत चुनाव में पहुंचे और न ही कृष्णपाल गुर्जर। हुड्डा ने जेपी दलाल की बातों का खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस में स्टार प्रचारक नेताओं की कोई कमी नहीं है, जबकि उनके स्टार नेता वास्तव में एमएलए बनने लायक भी नहीं। नहीं, उम्मीदवार ने बुलाया होगा, लेकिन कौन नहीं पहुंचा बाई इलेक्शन में। बीजेपी के ज्यादा नहीं पहुंचे। बीजेपी के 2 मंत्री हैं, ना तो इंद्रजीत दिखाई दिए वहां, ना कृष्णपाल जी दिखाई दिए, ना कोई सांसद दिखाई दिए ऐसे। तो उनसे पूछो ना आप। फूट तो बीजेपी में, कांग्रेस तो एक है। जरूरत समझी मैंने उसको बुलाया, हर एक आदमी आया, गठबंधन के लोग भी आए। और कांग्रेस के अंदर जो है, कांग्रेस वाले जाने, हालांकि कांग्रेस में स्टार प्रचारक बहुत ज्यादा हैं और एक्चुअल में धरातल पर उनको एमएलए बनने की पोजीशन उनकी नहीं है। स्टार मेरे ख्याल में स्टार ही रहेंगे। लोगों के अंदर इनकी स्वीकारता नहीं है। फूट की राजनीति और उस पर आने वाले गरम बयान 2024 के लिए सियासी माहौल तो अभी से बनना शुरू हो चुका है। और इस तरह की बयानबाजी से बहुत सारे लोग इस बात को भी समझ लेते हैं कि कौन 2024 के फाइनल मैच में हरियाणा के लिए और अपनी पार्टी के लिए खेल रहा है और कौन सिर्फ अपने लिए। स्पेशल डेस्क खबर अभी तक। अभी एक बयान आया था, खबर अभी तक पर बोले थे ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के अध्यक्ष की कांग्रेस में गुटबाजी है, एकजुट नहीं है कांग्रेस। हम कभी कांग्रेस की तारीफ करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं। लगभग उनका खासतौर से एक बयान था, काफी कुछ उन्होंने उस बयान में बोला था कि कांग्रेस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। और इसी बयान को लेकर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया कि आपकी पार्टी पर यह आरोप है कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है, एकजुट नहीं है पार्टी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि फूट तो बीजेपी के अंदर है। अब वो बयान सुनते हैं ओम प्रकाश धनखड़ का कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने भी एक गलती की। अब ये जो हमारे जयप्रकाश जी हैं, ये तो 2 घंटे बाद अटैची उठा के वहां से चले आएंगे। अब कोई नए चेहरे को अगर कांग्रेस उतारती तो अभी से अगले चुनाव के लिए अपना परिश्रम करना शुरू करता। ये जो कांग्रेस बार बार इस तरह की गलतियां करती है, जो पहले सुरजेवाला जी को वहां ले गए, मैं तो चुनाव में बार बार कहा था कि इनके साथ वही किया है, इनको वहां लेकर गए। तो ये जो किया, जो जिस प्रकार से वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस ने भरोसा करना चाहिए था, वो भरोसा नहीं किया। और कांग्रेस की दूसरी बड़ी गलती यह है कि जिसको मैं कहूंगा कि पूरी कांग्रेस एक, जैसे मैंने कहा मेरी टीम पूरी ताकत के साथ इकट्ठी होकर लगती है, लेकिन कांग्रेस की टीम में कितने चेहरों को तो प्रचार करने नहीं बुलाया गया, आने नहीं दिया गया। हमारे तो सहयोगी दल के साथ ही भी प्रचार करने पहुंचे। तो इसलिए वहां ये जो फर्क है, तो उस नाते से इसी कारण से जो है वो जो कांग्रेस ने जो दिखाना चाहिए था चुनाव में, फिर कांग्रेस ऊपर से भी बिखर रही है। और व्यक्तिगत, मैंने बार बार एक ही बात कहा, ये कांग्रेस जिस प्रकार से पिता पुत्र की कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है और उसी कारण से कांग्रेस पार्टी में बिखराव हो रहा है। मैं पहले भी मैंने मीडिया के सामने कहा है कि एक समय था हम कांग्रेस की इस बात के लिए प्रशंसा करते थे कि कांग्रेस दिग्गजों को संभाल पाती है, बड़े बड़े कद्दावर नेता एक साथ रख पाती है। लेकिन आज कांग्रेस सिकुड़ रही है और बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे हैं। तो लगातार अगर बात की जाए, कांग्रेस बीजेपी की वार पलटवार जारी है। गुटबाजी की बातें हो रही हैं, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को घेर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले वक्त में हरियाणा की सियासत को गरमा रही हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा था कि यह चुनाव सेमीफाइनल चुनाव है, अब बीजेपी तो इसको सेमीफाइनल मान रही है। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि इस चुनाव में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, संतुष्ट है कांग्रेस के नेता। इसी के बीच एक बयान जेपी दलाल जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उनकी तरफ से कांग्रेस को लेकर आया, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फूट बीजेपी के अंदर है। बीजेपी के कई नेता नहीं पहुंचे थे प्रचार के लिए आदमपुर में। तो इसी तरह से फिर उनके बयान पर पलटवार करते हुए जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं।
और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसके नतीजों से हम संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बावजूद इसके कि पूरा सरकार ने अपना जोर लगाया, बीजेपी जेजेपी ये सब एक पार्टी हो गए थे, उसके अलावा दो और जो फैक्टर थे जो हम कहते वोट कट होंगे, उन्होंने भी पीछे से हाथ मिला के उन्हीं की मदद करने की कोशिश। उसके बावजूद बहुत अच्छी वोट मिली हमारे को, और ये साफ प्रतीक है, ये दिखता है उससे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जब आदमपुर में ये है तो बाई इलेक्शन में ये है तो जनरल इलेक्शन में तो क्या होगा। कि कांग्रेस में जिस तरह से टांग खिंचाई है, आपाधापी है, लड़ाई झगड़ा है, उसमें किसी और की जरूरत नहीं है, जनता की जरूरत नहीं। वो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अपने आप ही डुबोलेगी। और जो नीतियां बना करके गरीब कल्याण की तरफ, किसानों की तरफ ध्यान देकर हम काम कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि 2024 ही नहीं, आने वाले 10-20 साल तक जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलता रहेगा।